प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 गणित आइए पता लगाइए, या इसे आप एक्सरसाइज 2.1 भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस नई किताब में एक्सरसाइज नाम तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। आइए पता लगाइए लिखा हुआ है। तो कल हमने क्या किया था कि इस एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 1, 2, 3 प्रश्नों को हल किया था। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 को हल करेंगे। आइए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। क्या दिया है? एक कच्ची रफ आकृति बनाइए और नीचे दिए गए प्रत्येक बिंदु का उपयुक्त नामांकन कीजिए। क्या करना है हमें? इसमें एक रफ आकृति बनानी है। रफ आकृति जानते हो कैसे बनाते हैं? पेन से ही बनाते हैं, बिना नाप के, बिना पटरी की सहायता से, वैसे ही बना लेते हैं पेन से ही। तो क्या करना है? हमें रफ आकृति बनानी है। ए में क्या दिया है देखो, रेखा OP और OQ बिंदु O पर मिलते हैं। अब दो रेखाएं दी हैं OP और OQ जो बिंदु O पर मिलती है। अब देखो, सबसे पहले हम OP रेखा बनाते हैं। एक रेखा बना लेते हैं, ये लीजिए, ये ले, यहाँ पर O ले लेते हैं और यहाँ पर P। ये हमने क्या किया? एक रफ आकृति OP रेखा बना ली। दूसरा उसने दिया OQ बिंदु O पर मिलते हैं, तो जो दूसरी रेखा है उसे हम OQ नाम देंगे और उसे हम बिंदु O पर मिला देंगे। अब देखो, OP और OQ दोनों किस पर मिलती है? बिंदु O पर मिलती है। ये ऐसी रफ आकृति बनानी थी। बी में देखो, किरण XY, XY किरण होगी ना, ये हमने आपको अच्छी तरह से समझाया है। किरण को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं, ऊपर तीर का निशान लगाते हैं और रेखा PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करते हैं। दूसरी क्या है? दूसरी है रेखा PQ। रेखा कैसे लगाएंगे? दोनों तरफ तीर का निशान और M पर प्रतिच्छेद करते हैं। किस पर? M पर। प्रतिच्छेद का मतलब ये दोनों रेखाएं काटती हैं। दोनों रेखाएं यानी ये किरण को जो PQ रेखा है M पर प्रतिच्छेद करती है। कैसे? देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, एक किरण बना लेते हैं। ये लीजिए, किरण में क्या होता है? एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ से वह शुरू होती है। तो ये होगा X और यहाँ होगा Y। तो ये किरण हो गई XY। अब जो रेखा PQ है वह M पॉइंट पर काटती है। तो मान लो एक रेखा ये बना देते हैं हम Q, और यहाँ ले लेंगे आप P। ये रेखा होगी। अब ये जो PQ रेखा है, किरण XY को M पर काटती है, यानी M पर प्रतिच्छेद करती है। तो इस पॉइंट का नाम हो गया M। यहाँ पर इस रेखा ने इस किरण को प्रतिच्छेद कर दिया। सी में देखो, सी में क्या दिया है? रेखा L पर बिंदु E और F स्थित है, पर बिंदु D स्थित नहीं है। अब किसी भी रेखा पर बिंदु स्थित होना क्या माना जाता है? देखो, अब हम रेखा L बना लेते हैं। ये लो, इसे हमने क्या नाम दिया? रेखा L। अब बिंदु E और F स्थित है इस पर, तो यहाँ पर लिखो E, यहाँ पर लिखो F। तो ये दोनों बिंदु इस रेखा पर स्थित है, लेकिन पर बिंदु D स्थित नहीं है। तो D बिंदु को आप या तो नीचे लिखेंगे या यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन इस पर नहीं लिखेंगे, उन्होंने ये कहा है। हो गया प्रश्न। अब देखो, D में क्या दिया है? D में दिया है बिंदु P AB पर स्थित है। अब इसने AB ये नहीं बताया कि AB किरण है, AB रेखा है या AB रेखाखंड है। कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये हमने A और B ये बना लिया। बिंदु P स्थित है, यहाँ पर P कोई बिंदु ले लेते हैं और ये AB पर स्थित हो गया। प्रश्न नंबर 5, आकृति 2.6 में निम्नलिखित के नाम बताइए। क्या बताने हैं? नाम बताने हैं। सबसे पहले हम इस आकृति को ही बना लेते हैं। ये आकृति है ऐसे। अब इसमें दिया है ये, और ये भी तीर का निशान, यहाँ पर भी तीर का निशान, यहाँ पर पॉइंट दिया है B, और यहाँ पर C, यहाँ पर O
और यहाँ पर ई और यहाँ पर डी और नीचे भी तीर का निशान। ये आकृति दी है। अब इस आकृति को देखते रहेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देते रहेंगे। क्या कहा है? 5 बिंदु। कितने? 5 बिंदु। चलो 5 बिंदु लिखो भाई। ए में दिया है 5 बिंदु। 5 बिंदु को बताने हैं। 5 बिंदु बहुत आसान है, ये सब बिंदु ही लिखे हुए हैं। तो बिंदु डी, ई, ओ, बी, सी, ये 5 बिंदु हो गए। बी में क्या कहा है? बी में कहा है एक रेखा। एक रेखा, रेखा नजर आ रही है इसमें, देखो ध्यान से देखो। रेखा दोनों दिशा में, दोनों साइड में तीर का निशान होगा, वह रेखा कहलाएगी। अब रेखा देखो डी और बी, डी बी, ये रेखा है, देखो ध्यान से, डी बी रेखा है। अब सी में क्या दिया है? सी में बताना है 4 किरणें। क्या बताना है? 4 किरणें। 4 किरणें। किरण किसे बोलते हैं? जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहाँ से वह शुरू होती है और आगे कहीं तक भी जा सकती है। तो 4 किरणें में कौन सी आएगी? देखो, एक तो यहाँ से ओ से शुरू हो रही बी, तो ये हो जाएगी ओ बी, ये किरण हो गई। दूसरी ओ सी, देखो ध्यान से, ओ सी, एक ये किरण हो गई। देखो 4 किरणें जिसमें ओ बी हो गई थी और ओ सी। अभी तो एक किरण ये देखो ओ से लेकर डी की तरफ, ओ डी। अब यहां पर भी अगर हम इसे किरण को मानते हैं, यहां से शुरू हो तो ई डी, ई डी, ये हो गई 4 किरणें। अब इसके बाद अब देखो डी में क्या दिया है? डी में क्या बताना है? 5 रेखाखंड। अब 5 रेखाखंड, रेखाखंड किसे बोलते हैं? रेखाखंड के 2 अंत्य बिंदु होते हैं, यानी कि दोनों तरफ पॉइंट लिखे होते हैं। देखो अब यहाँ पर देखो डी ई, डी ई, और इसके ऊपर ऐसे चिन्ह लगाते हैं। दूसरा ई ओ, 2 हो गए, ई ओ। अब बी ओ भी हो सकता है, बी ओ, देखो, और सी ओ भी हो सकता है, सी ओ। इसके अलावा और अन्य भी हो सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 6, आकृति 2.7 में, ये आकृति 2.7 में ये क्या है? किरण ओ ए, एक किरण है और ओ से शुरू होती है। देखो भाई, ओ से शुरू होती है ओ ए किरण, और बिंदु ए से गुजरती है, बिंदु ए से गुजरती है। यह बिंदु बी से भी गुजरती है, बिंदु बी से भी, यानी कि इस किरण पे ओ ए पर बिंदु बी भी है, बिंदु ए भी है। ठीक है। ए, क्या हम इसे ओ भी नाम दे सकते हैं? क्यों? देखो अब ये है ओ बी और ये किरण है। अब आप एक बात बताइए कि ओ भी किरण नाम क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि बी किरण पर स्थित है, बिंदु बी किरण पर स्थित है। तो इसका आंसर आएगा हाँ, ओ बी किरण नाम दे सकते हैं, क्योंकि बिंदु बी किरण ओ ए पर स्थित है। ये इसका आंसर होगा। अब इसके बाद बी में देखो क्या है? बी में क्या दिया है? क्या हम ओ ए ओ लिख सकते हैं? ओ ए ओ लिख सकते हैं? नहीं। क्या हम किरण ओ ए को ए ओ लिख सकते हैं? जी नहीं। क्यों नहीं लिख सकते बच्चों? देखो, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है, शुरू का पॉइंट है ओ, और ये ए। तो किरण में क्या होता है कि जो
शुरू का बिंदु होता है, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वहीं से शुरू होती है किरण, और आगे का जो बिंदु होता है वो उसका आगे का पॉइंट होता है। तो किरण का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और आगे किरण कहीं तक भी जा सकती है। ठीक है, तो ओ ए तो लिख सकते हैं, लेकिन ए ओ नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ए पर यह स्टार्ट नहीं हो रही, ए पर शुरू नहीं हो रही, ये ओ पर हो रही है शुरू। नहीं लिख सकते क्योंकि किरण ए ओ में किरण ए से शुरू नहीं होती। ये इसका आंसर हुआ। आशा करता हूँ आपको इसके तीनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे, बहुत आसान प्रश्न थे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।